मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ओके जी, तो ये हमारा मेन यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे अब हम पहले एडमिन पैनल में जाते हैं और वो चेक करते हैं कि उसमें अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है। हाँ जी, इसमें अगर आपने कुछ पूछना है तो आप अभी मुझसे पूछ लें कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई या कुछ भी। हेलो। नहीं, ये मुझे समझ आ अच्छा, नहीं, ये मुझे मैंने सिर्फ वो बटन वाला पूछना था कि अगर वो मुझसे कहे कि बटन क्रिएट करे तो वो कैसे करना होगा। ठीक है। अगर वो आपसे बोलते हैं कि बटन क्रिएट करें तो बड़ा सिंपल है कि आपने एंकर टैग एक लगा हेलो। देना है और उसको क्लास असाइन कर देनी है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ क्रिएट करके। आपने सबसे पहले मिसाल के तौर पे इस पेज का कोड, वो आपको कहता है कि इधर बटन क्रिएट करें, तो इस पेज का कोड जो है वो आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ से अब हम जाते हैं अपना जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है और वहाँ जाके अपना जो पेज है users.php, इसको हम ओपन करेंगे। अब मिसाल के तौर पे वो आपको कहता है कि जी ये मेडिकल कंपनीज मैनेजमेंट है, इसके नीचे बटन आ जाए बना हुआ। ठीक है, तो आप किस तरह से बनाएंगे? तो सबसे पहले तो आपने ये ढूंढना है कि ये मेडिकल कंपनीज मैनेजमेंट लिखा हुआ किधर है। अब मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है। अब इसके नीचे अगर आपने बटन बनाना है तो वो आसान है। यहाँ पे नीचे एक लाइन नीचे आ जाए और यहाँ पे एंकर टैग लगा दें, ए एच रेफ इज इक्वल टू, और उसको फिलहाल कुछ भी ना दें क्योंकि इस बटन ने अमल तो कुछ नहीं करना, यानी जाना आना तो कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद हमने इसको क्लास असाइन करनी है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने बूटस्ट्रैप यूज की हुई है, तो हम इसको सिंपल btn स्पेस btn माइनस कोई भी लफ्ज लिख देंगे, इन्फो, प्राइमरी, डेंजर, सक्सेस, जो मर्जी आप लिखना चाहिए। वो 6 नाम आपको मैंने बताए थे फर्स्ट क्लास में। तो ये हमने इसको दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बटन में लिखा जी ये बटन है, यानी कि जो भी लफ्ज इधर लिखना है। अगर वो कहता है जिधर लिखा हुआ आ जाए क्लिक मी, तो ये क्लिक मी आ गया है। स्लैश ए करके टैग क्लोज करेंगे, इसको सेव करें। यहाँ पे वापस जाके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें क्लिक मी का बटन बना हुआ आ गया। तो बस इतना सा सिंपल है ये। ठीक है। और कोई सवाल? नहीं, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, कलर वाला तो मैंने चेंज कर लिया था, बटन मुझसे क्रिएट नहीं हो रहा था। देखिए, अगर आपसे कोई चीज और नहीं ना वो क्रिएट हो रही तो आप उसका जो पहले से बटन बने हुए उनका कोड देख लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसमें तो इतना मुश्किल नहीं है। अब जैसे ये ऐड यूजर लिखा हुआ है तो ये बटन है ना, इसका कोड आप देख लें। अब ये देखें ऐड यूजर वाला बटन, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये कोड लगा हुआ है, आप यहाँ से देख के इसको कॉपी पेस्ट कर देते तो वो बटन बन जाता। इसमें तो इतना मसला नहीं था। ठीक है। और वो कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चंस उन्होंने यही पूछने हैं कि फलानी चीज का कोड किधर है, या फिर वो कलर शलर चेंज करवा लेंगे, या इसी तरह को बटन वगैरह बनवा लेंगे। इससे ज्यादा और मुश्किल ही है कि वो कुछ पूछे। हाँ, पिछली दफा उसने हमसे क्वेश्चन किया था, वो एक जी जो बॉक्स बनी हुई है एक्टिवेटेड और डिलीट ना, तो उसने हाँ कहा था भाई ये डिलीट का ये खत्म कर दें एक बॉक्स को और दोबारा से क्रिएट करें। हाँ, तो ठीक है। आप मिसाल के तौर पे वो कहता है डिलीट का बटन खत्म करें, तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये डिलीट वाला बटन है किधर। तो ये टेबल में चूंकि है तो ये देखें, ये आप यहाँ पे हम आ गए, ये डिलीट वाला बटन, ये सारा कोड लगा हुआ है। अब आप पहले तो गौर से देख लें कि ये बटन जो है वो किस जरिए से बना हुआ है। देखिए, ये एंकर टैग से बना हुआ है। अब जाहिर बात है इसने एंकर टैग से बना हुआ है और एचरेफ में इसको हम बोल रहे हैं, यानी कि हम इसे ये बता रहे हैं कि जब तुम्हें प्रेस किया जाएगा तो तुमने इस सफ़े पे जाना है और साथ में तुमने क्या चीज लेके जानी है, तुमने साथ में आईडी लेके जानी है। ठीक है, अब ये जाहिर बात है ये चीज तो आपको देखनी पड़ेगी कि आप फिर बाद में खुद लिख लेंगी इस तरह से, तो फिर तो ठीक है। अगर वो आपको कहता है डिलीट करके दोबारा लिखने की, तो फिर जाहिर बात है आपको ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा और डिलीट करके और उसको दोबारा फिर आपको लिखना पड़ेगा। और दोबारा लिखने का यही तरीका है कि आप पूरा यहाँ पे ए एच रेफ इज इक्वल टू इस तरह से डिलीट यूजर डॉट पी एच पी, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे उसका क्वेश्चन मार्क यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद यूजर आईडी की वैल्यू हमने देनी है, तो वो हम पीएचपी कमांड की मदद से देंगे क्योंकि वो हमारे पास सेव है यहाँ पे डॉलर आईडी के अंदर, एको डॉलर आईडी। और उसके बाद हम क्लास इसको असाइन करेंगे बटन डेंजर। बीटीएन मैंने डेंजर क्यों असाइन किया है, ताकि डिलीट का बटन रेड कलर में आए।
तो उसके बाद जनाब ये यहाँ पे करने के बाद और यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट और /a करके टैग क्लोज करेंगे। ये देखें दोबारा बटन वैसे का वैसा वहां पे मौजूद है। सो अगर मैं ये इसको बिल्कुल हटा देता हूँ तो ये देखिए डिलीट का बटन हट जाता है, लेकिन अगर ये लगा रहेगा ये डिलीट का बटन आ गया। तो ये बटन्स के कोड तो आपको खुद देखने पड़ेंगे, क्योंकि समझा तो मैंने आपको दिए हैं, लेकिन अगर आपको खुद लिखना पड़ेगा तो पहले जाहिर बात आपको कोड देखना तो खुद ही पड़ेगा। और कोई सवाल? मुझसे तो ये कंफ्यूजन थी मुझे, बटन की कलर वाला तो मैंने चेंज कर लिया था। और अच्छा चले सही हो गया। तो बाकी कंपनीज वगैरह से लॉगिन करके और मेडिसिन वगैरह आपने ऐड कर लिए हैं? तकरीबन कितनी कितनी ऐड करें? जितनी ज्यादा आपसे हो सके अच्छी बात है। तकरीबन आपके पास 10 एक कंपनीज ऐड हो और हर कंपनी के तहत 10 एक दवाइयां ऐड हो। चलिए ठीक है। जी, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं नहीं, बस और कुछ भी अगर कुछ हुआ तो फिर मैं टेक्स्ट कर। चले ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।